हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। चलिए दिखाती हूँ आज आपको आज का मौसम। जैसे ही मैं मौसम दिखाने के लिए खेत की तरफ गई तो यहाँ पर देखो एक प्यारी सी तुरई है। और सच में ऐसी तुरई मुझे मतलब ऐसे जो गार्डन में सब्जियाँ लगी होती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी धूप सेकने के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि मैं जा रही थी सच में नहाने के लिए। और मुझे ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था बाहर, तो मैंने सोचा पहले आपको भी यहाँ के नज़ारे दिखा देती हूँ। ये देखो सूरज की किरणों में कितने प्यारे प्यारे से रेनबो बन रहे हैं। तो ये जो रेनबो है ना, तो आजकल देख करके मज़ा ही आ जा रहा है। उसके बाद मैंने ये बाल्टी पकड़ ली है। और सच बताऊँ, मैं ये बाल्टी लेकर आखिर कहाँ जा रही हूँ? नहाने? नहीं, अभी मैं नहाने नहीं जा रही हूँ। अभी तो मेरा कुछ और ही काम है। मैं पहुँच गई हूँ इस किचन गार्डन में, और यहाँ पर जो है मुझे चाहिए थी कुछ हरी सब्जियाँ, जो कि मैं यहाँ खाने ही तो आई हूँ। और इन सब्जियों को खा करके तो वाह वाह, मेरी तो बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सब्जियाँ कहाँ ही मिलती हैं। और यहाँ तो मैं आकर के मम्मी से पहले ही बोल चुकी हूँ कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं इन हरी सब्जियों को ज़रूर खाऊंगी। ये राई के पत्ते मैंने यहाँ से तोड़ लिए हैं, और मैंने बहुत सारे राई के पत्ते और मूलियाँ यहाँ से तोड़ ली थी। मतलब जितना मुझे खाना था उतना तो मैंने तोड़ ही लिया है। सच में मेरा बेटा यहाँ पर जो है शैतानी करने में लगा है, और नटखट इतना है। यहाँ पर आया टेम्पो ताऊजी के सामान का, और उसी की तरफ ये जा रहा था और मैं इसे रोक रही थी। उसके बाद मेरे भैया ने कहा कि जाओ जा कर के एक लौकी तोड़ कर ले आओ। और मैंने लौकी तोड़ी। मेरा बेटा भी साथ में ही आ गया। उसने कहा कि मम्मी मुझे भी तोड़ना है, तो साथ में ही हम दोनों ने लौकी तोड़ ली। और इसी के पास एक और लौकी लगी थी, लेकिन कसम से मैं सच बताऊं, ये लौकी तोड़ने के बाद मुझे लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा छोटी लौकी है। इसे अगर मैं लगे ही रहने देती तो शायद इसकी ग्रोथ हो जाती, तो हम इसे और अच्छे से खा सकते थे। नहा धो करके मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर बैठे हुए थे धूप सेकने, और पता नहीं क्या मेरे हस्बैंड की मजबूरी है जो हंस नहीं रहे। इसके बाद मैंने सोचा, मतलब मैंने तो पहले ही कह दिया था मम्मी लोगों को कि हरी सब्ज़ी तो मैं ही बनाऊंगी, और मैंने यहाँ पर जो है हरी सब्ज़ी बनाने रख दी। भाभी ने बाकी का खाना बना लिया था। भाभी ने बनाया था राजमा चावल और लौकी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर जो है खाना वाना खा करके मैं आ गई थी अपनी ये छीमी यानी कि फलियाँ जो है तोड़ने के लिए। और सच बताऊं, मैंने आपको शायद पिछले व्लॉग में दिखाया होगा ये फलियां, और इनको जब से मैंने देखा है ना, मैं इनको तोड़े बिना रह नहीं पा रही थी। तो आज मैंने मम्मी से परमिशन ले ली थी, और मैंने कहा आज तो मैंने तोड़ कर ही मानूंगी। और यहाँ पर जो है ना, इनमें देखो कुछ मुझे जो है स्पॉट से दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक। और सच बताऊँ, ये मुझे लगता है इनके ख़राब होने की निशानी है। तो इसमें मतलब काफ़ी सारी फलियां मैंने देखी थी, लेकिन उतनी भी नहीं लगी हैं अभी, काफ़ी तो इसमें जो है फूल ही आए हुए। तो ये फलियां जो है ख़राब होने की कगार तक पहुंच रही हैं। और इससे पहले कि ये सारी फलियों को ख़राब कर दे, तो मैं इनमें से कुछ फलियां जो है हार्वेस्ट कर रही थी, और आपको दिखाती हूँ इसके अंदर से आखिर ये कैसा होगा। जैसा मैंने अनुमान लगाया, ये बिल्कुल वैसा ही निकला। इसके अंदर लग चुके थे कीड़े, और सच में मैं बाहर से ही इनको पहचान रही थी कि ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। और इसके बाद जो है मैंने धीरे धीरे फलियों को ढूंढना शुरू करा, आखिर कौन सी फली कहाँ छुपी हुई है। और मैंने कहा आज तो मैं इसकी हार्वेस्टिंग करके ही मानूंगी। और सच बताऊं, गांव का माहौल और इस तरह से जो ताज़ा ताज़ा सब्जियां लगी होती है ना, उनको ढूंढ ढूंढ कर निकालना तो मेरे मतलब क्या ही बताऊं। और सच में मैं अपने हस्बैंड को भी अपने साथ लेकर आई थी। वो मुझे कह रहे तुम्हें इसमें क्या ही मज़ा आ रहा। मैंने भी कह दिया, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जस्ट मजाक ही कर रही थी। और इसके बाद जो है यहाँ पर जो है मैंने जो है धीरे धीरे सारी फलियाँ तोड़ना शुरू कर दिया था। और मेरी फलियाँ तोड़ने से पहले ही मेरा बेटा भी यहाँ पर आ गया था। तो चलिए, सारी फलियाँ मैंने यहाँ पर ढूंढ ढूंढ के तोड़ ली थी, और इतनी सारी फलियाँ तो आखिर मुझे मिल ही गई। और फिर उसके बाद जो है मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। इसके बाद जो है मेरे भैया के लिए बनी थी ब्लैक कॉफ़ी, और मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे भी पीनी है, तो उनको भी यहाँ पर जो है ब्लैक कॉफ़ी मिल गई। और यहाँ पर मैंने सारी फलियाँ जो है काट करके रख ली। इसमें से काफ़ी फलियाँ जो है ख़राब भी निकल चुकी थी, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। तो क्या ही कर सकते हैं, हमें तो हमेशा छाँट छूट के ही सब्जियों को काटना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अंदर, और भाभी ने मुझे दी मूंगफली खाने के लिए। लेकिन जब मैंने इन मूंगफलियों को तोड़ा तो ये मूंगफलियाँ बिल्कुल कच्ची थी। मतलब पापा जो है कच्ची ही मूंगफलियाँ खरीद कर ले आए थे। और मैंने सोचा कि चलो जुगाड़ कर लेते हैं। पतीले में इनको रख दिया, और थोड़ा सा गर्म करने के लिए मैंने इसे रखा। हालांकि ये उतनी ज़्यादा कुरकुरी नहीं हुई, पर थोड़ी सी गर्म तो हो ही गई थी। चाय लेकर हम दोनों यहाँ पर बैठे हुए थे, और मेरा बेटा
भी चाय पीने की ज़िद कर रहा था। और उसके बाद मम्मी ने कहा चलो मैं तुम्हें खेत की तरफ घुमा कर लेकर आती हूँ। और मैं और मेरी मम्मी चल दिए इस रेतीले पथराव वाले इलाके से गुजरते हुए अपनी मंजिल की ओर। और यहाँ पर देखो कितने सारे खेत खलियान हैं, मतलब ये सब हमारे ताऊ जी और चाचा जी लोगों के खेत है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मेरी ताई जी लोगों ने बोया हुआ है हरा हरा घास, जो कि गांव में तो गाय लोग होते ही हैं, मतलब गाय होती हैं तो घास भी तो उनके लिए ज़रूरी है ना, तो घास की भी तो व्यवस्था पूरी करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे हरे हरे खेत हैं। और सच में इस हरियाली को देखकर तो मेरा मन जो है इतना मग्न हो जाता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, अभी तो मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर आए तो मम्मी ने यहाँ पर जो है घास बोया हुआ था और इसकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। तो मम्मी ने कहा धीरे धीरे तो हो ही जाएगा। तो दोनों खेतों में जो है ग्रोथ नहीं हो पा रही है। और ये खेत जो है मेरे ताऊ जी लोगों के, वो लोग यहाँ पर रहते नहीं हैं। यहाँ पर मम्मी ने जो है लहसुन भी बोया हुआ है। और चलो काफ़ी दूरी पे ये खेत है और यहाँ पे पानी लगाने की भी समस्या होती ही है। और ये देखो यहाँ पर थोड़ी सी तार बाड़ करी हुई है। और साथ में जो है हमने आज देखा आसमान में ये 2 मिसाइल जैसी आखिर क्या उड़ रही है। वैसे तो बचपन में कई बार देख चुकी हूँ इस तरह की जो मिसाइल्स हैं, मतलब हम लोग बचपन में देखा करते थे और कहते थे कि ये देखो रॉकेट्स उड़ रहे हैं। पता नहीं ये क्या चीज़ें होती है मतलब हो सकता है आर्मी के कुछ जो उनके होते होंगे एरोप्लेन वगैरह, कुछ भी हो सकता है, हमें तो कुछ मालूम नहीं। तो यहाँ पर ये घास जो है मुझे लगा गाजर जैसा, लेकिन सच बताऊँ ये कोई गाजर वाजर नहीं है, बस इसके पत्ते ही सिर्फ गाजर के जैसे। बस इसको थोड़ा बहुत हिलाकर मेरे दिल को सुकून मिल गया था। इसके बाद ताई जी भी यहाँ पर घास काटने आई हुई थी। और जो है यहाँ पर हम लोग इस तरह से ही घूम रहे थे। और यहाँ पे अमरूद के पेड़ में भी काफ़ी सारी बेलें लगी हुई, काफ़ी सारी तो नहीं, तुरई की बेल लगी हुई थी। घर आने के बाद मेरे पापा मेरे हस्बैंड के लिए जो है मतलब मेरे भैया लोगों ने हस्बैंड के लिए जो है मोमो मंगा दिए थे, उन्होंने खा लिए। खाने की व्यवस्था सारी हो चुकी थी, मैं अपने बेटे को खिला रही हूँ यहाँ पर। और सच बताऊँ तो सारा दिन तो हमारा ऐसे ही निकल जाता है। और यहाँ पे ध्रुव के हाथों में लगाए कुछ इस तरह से मेहंदी, जो कि उसकी मामी ने लगा दी है। और वो इतना ज़्यादा खुश है कि बस अपना हाथ भी टच नहीं करने दे रहा है। वो सोच रहा है कि अगर मैंने हाथ लगा दिया तो कहीं मैं उसके हाथ की मेहंदी को मिटा ना दूँ। और चलो ध्रुव के हाथों में तो मेहंदी लगी गई है और वो मेरा बच्चा जो है प्यारा सा खुश भी हो गया है। और कह रहा है मम्मा मेरे हाथ की मेहंदी सूख चुकी है, अब ना सोफे में भी नहीं लग रही है। तो यहाँ पर तो मेरा बेटा हो गया खुश। और काफ़ी देर से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे खाना खा करके बातें करने के लिए। और मैं अपनी मम्मी को कह रही हूँ कि चलो मम्मी आज तुम्हारी और मेरी वीडियो साथ में हो जाए। और मैं अपनी मम्मी के साथ मजाक भी कर रही थी कि मेरे ऑडियंस को कुछ कह तो दो कि चलो मेरे चैनल को लाइक कर दो। तो मेरी मम्मी शर्मा रही, तो मैंने कहा कि चलो आपकी तरफ से मैं ही कह देती हूँ। तो चलिए मैं ही कह देती हूँ लाइक करें प्लीज़। और इसके बाद जो है मेरा बेटा आजकल मेरे भैया के कंधे पर रोज़ इसी तरह से चढ़ जाता है कि मामा मुझे घुमाओ, मामा मुझे घुमाओ। उसके तो डेली मज़े ही आ जा रहे हैं, कभी नानू के कंधे पे कभी मामा के कंधे पे। मतलब मामा को तो वो आजकल बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है, मामा के पीछे पड़ जाता है। इसके बाद सभी लोग सोने चले गए थे और हम लोग भी आ गए थे अपने कमरे में सोने के लिए। और सच बताऊँ काफ़ी देर हो चुकी है और मेरा बेटा भी यहाँ बस उल्टे ही कामों में लगा रहता है। इसको तो समझाते समझाते पूरा दिन ही निकल गया है। तो चलो अब मैं आपसे लेती हूँ अलविदा और मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। और चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय।